पिछले 15 दिनों से मैं घर से बाहर नहीं निकला और पिछले 2 महीनों से मैंने सेव भी नहीं की थी, जिसके कारण मेरी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ बढ़ गई थी। मेरा तो आज भी घर से बाहर जाने का मन बिल्कुल नहीं था। अपनी नाकामयाबी का बोझ अपने सर जो ले रखा था, लेकिन मेरी अंतरात्मा आज आखिरकार मुझसे बोल उठी। क्यों बे लूजर, बन गया फिल्म डायरेक्टर? मैं उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था, आज तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो तो मेरे पीछे हाथ धो के ही पड़ गई। पर मुझे सच में उससे कोई बात नहीं करनी थी। तेरी जिंदगी साले ऐसे ही कटने वाली है, चिंदी कहीं का। इस बार मुझसे रहा नहीं गया। चुप हो जा, मैंने गुस्से में कहा। चल मैं तो हो जाऊंगी, दुनिया वालों को कैसे करेगा, किस किस के मुंह बंद करेगा? उसने कटाक्ष भरे लहजे में कहा। पर वो सही तो कह रही थी, और सच बात हमेशा चुपती ही है। जब आप बड़े सपने देखते हो और वो टूटते हैं तो दुख तो होता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं एक फिल्म डायरेक्टर क्यों न बन सका। सवाल तो एक है, पर उसके जवाब बहुत सारे हैं। पर मैं एक जवाब पर टिक नहीं सकता, क्योंकि कभी लगता है शायद मुझ में एक डायरेक्टर वाली बात नहीं है, तो कभी लगता है शायद मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। पर भला मेरी मदद कोई क्यों करेगा? आप मेरे बारे में कोई एक राय बनाएं। एक बात साफ कर देता हूँ, मैं कोई लाचार नहीं हूँ, बस जिंदगी से थोड़ा डर गया हूँ, जो कि मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब डरते हैं, मैं भी डर गया हूँ, पर थोड़ा ज़्यादा। आपको लगेगा कि मैं कैसी कैसी बेकी बातें कर रहा हूँ, पर जब हमारी उम्र वक्त के साथ तेज़ी से बढ़ने लगती है और हमें एहसास होता है कि दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है और हम अभी भी बच्चों जैसा दिमाग लिए बैठे हैं, तो ये लाजमी है। शायद मैं कभी एक फिल्म डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता जिससे एक फिल्म बनाई जाती है, और वो है एक टीम। और वो भला मेरे लिए क्यों काम करेंगे? क्योंकि मैं उन्हें उनके काम का पेमेंट तक नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी खुद की कोई इनकम सोर्स नहीं है। ये तो हो गई आखिरी बात। पहली बात तो मेरे पास एक अच्छा कैमरा भी नहीं है, ना ही लाइट सेटअप, और ना ही वीडियो एडिटिंग करने के लिए अच्छा सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो क्या है मेरे पास? मैं कहूँगा मेरा टैलेंट। पर दुनिया वालों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक कि मैं उन्हें अपना काम दिखा ना दूँ। और ये सिर्फ एक टैलेंट से काफ़ी नहीं है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी कई गुना बेहतर है, पर वे भी शायद मेरी स्थिति में होने के कारण लाइफ में जो करना चाहते हैं उनसे पूर्ण रूप से वंचित है। काश सब लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता, जिसकी वजह से उनका टैलेंट अंधेरे में यूं गायब न हो गया होता। पर अब मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं पर डाका तो नहीं डाल सकता ना। तो साले जिंदगी भर ऐसे ही रोता रहेगा, लूजर कहीं का। अंतरात्मा की मुझे फिर से आवाज़ आई। मैं कुछ पल के लिए कहीं खो गया था। क्या मैं सच में लूजर हूँ? क्या मैं हमेशा रोता रहता हूँ? काफ़ी वक्त बाद मैं घर से बाहर निकला था और खुद को खुद में ढूंढने के लिए मैं पास के एक रेलवे स्टेशन आ गया था। कुछ सवाल मन में उमड़ रहे थे, उनका जवाब मुझे आज हर हाल में पाना था। जितनी खामोशी उस स्टेशन पर थी, उससे कई गुना ज़्यादा शोर मेरे भीतर चल रहा था, और एक ही सवाल बार बार उमड़ रहा था, क्या मैं बुरा हूँ या मेरा वक्त? वहाँ पर फिर मुझे कई लोगों के चेहरे नजर आए, और फिर से मन में सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। क्या ये भी अपनी ही जवानी में कुछ बनना चाहते थे? क्या किस्मत के आगे इन्होंने अपने घुटने टेक लिए? क्या अगर उस वक्त इनकी कोई मदद कर देता तो शायद आज ये भी अपने सपनों को जी रहे होते? इनके चेहरों में मुझे अपना चेहरा नजर आने लगा। क्या मेरा भी यही अंजाम होने वाला है? ये सोचते मेरी रूह कांप उठी। मैं अपना भविष्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। पर नियति में जो लिखा है उसे कोई बदल भी नहीं सकता, या फिर बदला जा सकता है। अगर ऐसा है तो मैं यकीनन उसे बदलना चाहूँगा, पर कैसे? फिर से यही सवाल मेरे जहन में गूंज उठता है, जबकि मैं जानता हूँ कि फिलहाल मैं बिना किसी की मदद के कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ खाली हैं। और भला मेरी मदद कोई क्यों करेगा, जबकि इस दुनिया में सबकी रेस आपस में आगे बढ़ने की लगी है। यही सवाल जब खुद से करता हूँ तो पूछता हूँ, अगर मैं किसी की मदद करने के काबिल होता तो क्या मैं उसकी मदद करता? अब मुझे लगता है कि अब मुझे अपने कलम का जादू इस्तेमाल करना होगा। शायद मैंने आप सबको बताया नहीं, मुझ में एक लेखक की खूबियाँ भी है। शायद इतनी बेहतर नहीं, पर हाँ, मुझ जैसे रोंदरों को डूबते समुद्र से उबारने के लिए काफ़ी है, जिसे एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं।